शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं कालकाजी मंदिर देश की राजधानी दिल्ली का एक अत्यंत प्रसिद्ध और सम्मानित मंदिर है। ये मंदिर कालकाजी में स्थित है, एक ऐसा इलाका जिसने अपना नाम भी देवी माँ के मंदिर से लिया है। इसके समीप ही प्रसिद्ध कमल मंदिर और इस्कॉन भी है। माँ कालका देवी माँ दुर्गा और माँ शक्ति के अवतारों में से एक को समर्पित हैं। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं। स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा। और जब बात नवरात्रा और दुर्गा पूजा की हो तो कालका जी मंदिर की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से नवग्रह की व्यवस्था की गई है। और नवग्रह की पूजा करने के बाद आप कहते हैं कि नवग्रह शांति करेंगे आप, तो नवग्रह आपके शांत होंगे, सारी जो व्याधा है, जितनी व्यवधान है, वो सब दूर हो जाएंगी। इस बार की पूजा की खासियत ये है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे मंदिर परिसर में ही एक शिवलिंग की व्यवस्था की गई है, जिस शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा के यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के पास पानी की व्यवस्था है, आप जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा के पूरा शंकर परिवार की आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पे मांगते हैं। कहते हैं इसे मनोकामना देवी मंदिर भी कहते हैं आरती, क्योंकि कहते हैं कि जो आप मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। आपने क्या केम और देश के प्राचीनतम सिद्धि पीठों में से एक है। माँ पार्वती ने अपनी भुकुटी से महाकाली को उत्पन्न किया था असुरों के संहार के लिए। और इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पूर्ण शक्ति श्रद्धा भाव से माँ के दर्शन करता है, मनोकामना मांगता है, वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसीलिए इनको मनोकामना देवी मंदिर भी कहा जाता है। आप कहाँ से आए? गोविंदपुरी से। क्या करने आए? सेवा माता रानी की। जी, क्या मांगने आए हो यहाँ? माता रानी से वरदान, इच्छा, कुछ अच्छा कुछ करने को, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। जी सर, हम यहाँ सेवादार हैं, हम यहाँ पे अपना सेवा करते हैं माता के चरणों में। कालका जी मंदिर के बारे में कहते हैं कि बहुत अद्भुत मंदिर है, जो मांगते हैं वो सब पूरा होता है। मैं तो कालका माँ से 45 साल से जुड़ी हूँ और जब जब आई हूँ, जब जब मन में कुछ था, माँ ने पूरा किया है। जब जब माँ से कुछ मांगा पूरा किया है। आप कहाँ से आए? यही गोविंदपुरी से आए। जी, क्या है इस मंदिर के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। जी, क्या अच्छा मंदिर है, सब कुछ मान्यता पूरी करती है माता। तो आपने सुना कि सारी मान्यता जो है, जो मांगते हो वो सब पूरा होता है। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा में और नवरात्रा में खास ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। तो आरती आके देखते हैं कि इस बार सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हाईकोर्ट ने कहा है कि कालका जी मंदिर परिसर और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि यहाँ सुरक्षा को सुनिश्चित के करें। भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार हम जायजा ले लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। कालकाजी मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। जाहिर सी बात है, ऐसे में यहाँ की सुरक्षा की बात कर लेना भी काफी लाजमी हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरती सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और चाक चौबंद इसलिए की गई है कि पीछे कुछ दिन पहले ऐसी एक हादसा हुई कि एक व्यक्ति की यहाँ पे मौत हो गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा को बिल्कुल चाक चौबंद की जाए। आप देख सकते हैं कि सब लोग खड़े हैं और एक पैर पे खड़े होकर लोगों के आने जाने की व्यवस्था करते हैं और इस बात की निगरानी करते हैं कि किसी को अंदर जाने में आने में कोई दिक्कत ना हो। तो जरा चलते हैं कि अंदर क्या व्यवस्था है, जरा वो भी दिखाते हैं। कितने देर से यहाँ पे हो? सुबह 8 बजे से। और आप थकते नहीं हो? थकते ही, ड्यूटी तो करनी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। इस बार भीड़ के मामले में क्या कहना है आप? भीड़ अच्छी है।
व्यवस्था बहुत अच्छी है। और सिक्योरिटी में क्या क्या बदलाव किया गया है? आने के जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए। तो आने के रास्ते अलग है और जाने के रास्ते अलग है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद भगदड़ नहीं मचेगा। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। कालका मंदिर इस तरह से ऐतिहासिक बात की जाती है कि इसको कहते हैं कि गुफा में कालका माता को यहाँ पे रखा गया है और रक्त बीज का संहार करने के बाद सतयुग में इस तारीख को सुनिश्चित की गई थी कि कालका की पूजा होगी। और कालके की पूजा हो क्यों नहीं? जी आरती। जब महाकाली का अवतार हुआ तो देवता भी उनके रौद्र रूप को देख के काफी परेशान हो गए थे। काफी उसके बाद उनको ये कहा गया, जब माँ की स्तुति की तो कहा कि जो भी इस मंदिर में श्रद्धापूर्ण भाव से आएगा, मनोकामना मांगेगा, वो जरूर पूरी होगी। तो उस मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत प्राचीन है, बहुत सालों से चली आ रही है। और शायद यही वजह है कि एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दोनों नवरात्रि में करीब यहाँ पे 1 से 1.25 करोड़ लोग आते हैं। और 1.25 करोड़ लोगों की जिस तरीके से श्रद्धा सुमन है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था की हम बात कर रहे थे कि आने की व्यवस्था अलग है, जाने की व्यवस्था अलग है। ये है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके माँ का दर्शन करते हैं। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि जरा अंदर की तरफ चलें और दिखाएं कि क्या क्या व्यवस्था की गई है। आप अगर कालका मंदिर आते हैं तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लेके आना पड़ेगा। आरती जो भीड़ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुरक्षा के भी काफी इंतजाम है, महिलाओं की अलग से चेकिंग हो रही है, महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर इतने ज्यादा श्रद्धालु उस वक्त मौजूद हैं क्योंकि मौका नवरात्रे का है और ऐसे में हर कोई माँ के दर्शन कर, पूजा अर्चन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग पे लोग जल चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ा के और यहाँ पे आप आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और कितना व्यवस्थित है सब कुछ। आप देख लीजिए ये श्रृंगार कब कब करते हैं? डेली शाम को 4 बजे चालू होता है, 6 बजे आरती होती है। ये महाकाल का रूप देते हैं पूरा एकदम सेम टू सेम महाकाल का। तो रोज पूजा होती है, रोज श्रृंगार होता है और हो क्यों नहीं? क्योंकि माता के दरबार में जो रोते रोते आता है वो हंसते हंसते जाता है। बिल्कुल केम। और वैसे तो यहाँ पर इस मंदिर में हर साल ही काफी भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि का ऐसा वक्त होता है जहाँ यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जाती है। लोग पूरे भक्ति भाव के साथ माता के इस मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आरती के मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर के शासन में यहाँ पे कौरवों और पांडवों ने दोनों ने पूजा की थी और विजयी भव का आशीर्वाद लिया था। अब विजयी किसका हुआ? जिसका सत्य है उसका विजयी होगा। और शायद इसीलिए दुर्गा पूजा करते हैं, कहते सत्यमेव जयते। विजय पे जो अपराध है, जो यहाँ पे जिस तरीके के जितनी गलतियां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर विजय हो, इसीलिए तो विजय दशहरा कहते हैं। विजय बिल्कुल बिल्कुल केम, सही कहा आपने। आरती, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मंदिर का गर्भगृह है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि दिखाइए कि किस तरीके का यहाँ पे व्यवस्था की गई है, अंदर कितना भीड़ है। और अंदर भीड़ इसलिए है क्योंकि माँ कालिके को यहीं पे स्थापित किया गया है, जिनको देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर साल आते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए भी खास की गई है कि एग्जिट और एंट्री दोनों अलग किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि जरा भीड़ दिखाएं कि किस तरीके की भीड़ है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे निगरानी हाईकोर्ट की तरफ है। हाईकोर्ट ने निगरानी की हुई है और हाईकोर्ट ने निगरानी करने के साथ साथ उनको ये निर्देश दिया हुआ है कि लोगों के आने जाने में, पूजा में और किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कोई उनसे यहाँ पे पैसे ना मांगे, कोई रिश्वत ना मांगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है गर्भगृह। ये मुख्य गर्भगृह है जहाँ से लोग बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं, अंदर से भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक साथ 100 से 125 लोग अंदर आ सकते हैं। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। मम्मी मिन्नी को है। जी, दिल्ली से। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली से आए। मैं दिल्ली से आया हूँ, करावल नगर से। लेकिन यहाँ भीड़ तो है, लेकिन बाहर से कोई दर्शन माता के नहीं करते क्योंकि आगे सामने काउंटर लगा के रखते हैं। व्यवस्था है लेकिन उस व्यवस्था में आम पब्लिक को कोई। आप बताइए, आप हर साल यहाँ पर आते? हर साल में हम परमानेंट वाले हैं मैडम, हम हर हफ्ते आने वाले हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ सेवादारों कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि VIP अगर आप हो तो आप अंदर जाकर दर्शन कर सकते हो, आप सामने से माता के दर्शन नहीं कर तो सकते। आप लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? दिक्कतें हैं मैडम। क्या दिक्कतें नहीं बताओ? आप यहाँ खड़े, आपका कैमरा दर्शन नहीं कर सकता, आप कैमरे से माता की झलक नहीं दिखा सकते। देखिए, नवरात्रि के वक्त में यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। शारदीय नवरात्रि का अवसर है, हर कोई माँ के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त यहाँ पर है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में माता के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माता के मंदिर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। आप यहाँ पर आते
आती हैं दर्शन के लिए, कब से आती हैं? मेरे को 5-6 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, लेकिन अब की बार ये रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज करे, वो अच्छा नहीं लगा। मतलब गरीब लोगों की कोई एंट्री नहीं है, वो माँ के दर्शन नहीं कर सकते। माँ तो सबकी है, वो तो सबके लिए बनाई हुई है, पैसों में थोड़ा ना बांटा जाता है माँ को। ये वाला सिस्टम। अब ये बताइए, बहुत प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है यहाँ पे जो इंसान अपनी मनोकामना लेकर आता है वो जरूर पूरी होती है, तो आप क्या मनोकामना लेकर आए? मेरी मनोकामना ये है कि माता रानी मेरे बच्चों को ठीक रखे बस, और ये सबका जो यहाँ पे आते हैं उनको हर सबको खुशियाँ दे, यही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर रूप में माँ विराजमान है और हर व्यक्ति चाहता है कि क्षुधा मिले, शांति मिले, निद्रा मिले, यश मिले, जस मिले। बिल्कुल, नवरात्रि में केम जो लोगों की श्रद्धा भक्ति होती है चरम पर होती है। 9 दिन तक लोग माँ की पूजा अर्चना करने में जुटे होते हैं, हर तरह की मनोकामना होती है, माँ से तरह तरह के आशीर्वाद मांगे जाते हैं। इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में स्थित हैं। चलते हैं गर्भगृह में, देखते हैं कि माँ का किस रूप में पूजा की जा रही है। कहते हैं कि माँ कालिका को आप जिस रूप में चाहते हैं, क्षुधा रूप में चाहते हैं, शांति रूप में चाहते हैं, निद्रा रूप में चाहते हैं, आरती जिस रूप में चाहते हैं, धन के रूप में, क्षमा के रूप में, यश के रूप में, कृति के रूप में माँ आपको मिलेंगी। लेकिन आपको माँ की आस्था करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है? बिल्कुल कि माँ के रूप अनेक हैं, माँ के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन जो माँ की शक्ति है, जो माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग आस्था है, वो लोगों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आप लोगों के उत्साह को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक एक करके दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन का ये आलम है कि लोग कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। चाहे माँ का दर्शन 10 सेकंड के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। मेरे पास माँ है, और माँ का जब आशीर्वाद हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे माँ के दर्शन अद्भुत है, अलौकिक है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं माँ के दर्शन के लिए। माँ का जो श्रृंगार है, माँ की जो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माँ का दर्शन है, इसके दर्शन के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं। तो यहाँ पे देख के ऐसा लगता है आरती कि दिल का है रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात है यहाँ वो कहीं पे नहीं। बिल्कुल के इसके अलावा नवरात्रि का समय है, हम और भी मंदिरों में जाएंगे, वहाँ से भी अच्छी कवरेज अपने भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को जरूर देंगे। इस वक्त माँ के अलौकिक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ का दर्शन लाइव भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को हम करा रहे हैं, कि भारत एक्सप्रेस के दर्शक जैसे भारत एक्सप्रेस देखेंगे तो माँ का सीधे दर्शन होगा। इन 9 दिनों में हम भारत एक्सप्रेस के जरिए माँ के दर्शन करा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को। शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मां शरणं। हमारे साथ कालका देवी मंदिर के महंत श्री सुरेंद्र नाथ भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं, इस मंदिर के महत्व, इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आद्यशक्ति पराम्बा भगवती कृपा से सभी का कल्याण हो, सबके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी आता है श्रद्धा भाव के साथ कुछ मांगता है माँ से, तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर के महत्व के बारे में आप कुछ बताइए। उसके अलावा हर साल वैसे यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुटती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में ये संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और सुरक्षा के यहाँ पर किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? आद्यशक्ति पराम्बा भगवती का यह पीठ पौराणिक काल का है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवती ने रक्तबीज का वध किया था। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवती की जो भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उस देवताओं को ये वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना भावपूर्ण तरीके से करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से ये पौराणिक पीठ जो है मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से सुविख्यात हुआ। और उसके बाद महाभारत काल में भगवान कृष्ण सहित पांडवों ने जो है भगवती का पूजन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात 16वीं शताब्दी में बाबा बालकनाथ यहाँ आए और उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तब से नाथ संप्रदाय के योगी जो है यहाँ महंत के रूप में पीठासीन होते चले आ रहे हैं, और यह क्रम जो अनवरत रूप से जारी है। और ये मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धिपीठों में से एक है।
निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्री वैदिक पीरियड का माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन। काली, कालिका और महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कालकाजी मंदिर में स्थित हैं। आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पर किस तरह दुकानों पर काफ़ी रौनक देखी जा रही है। यूं तो यहाँ पर हर साल ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि में ये समा कुछ और ही होता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर माँ को चुनरी, फूल, प्रसाद अर्पित किया जाता है। कितनी रौनक है यहाँ पर। चुनरी, सिंदूर, फूल जो अर्पित करने की परंपरा है, माँ को श्रृंगार के लिए ये सभी कुछ दिया जाता है। आइए यहाँ पर और भी देखते हैं किस तरह से लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या खरीदने आई थी? कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेला घूमने। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर दुकानें सजी हुई हैं। माँ के श्रृंगार की हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूरदानी यहाँ पर है, मंगलसूत्र होता है, चुनरी होती है। माँ के आशीर्वाद के लिए, माँ के श्रृंगार के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोग खरीदारी करने भी आए हैं। कालका जी मंदिर अब बिल्कुल केंद्र में है। पहले आने के लिए सोचना पड़ता था और अब आपको आने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बगल में ये कालका जी मेट्रो स्टेशन है। और मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसके पीछे रिंग रोड है, जहाँ पे बस चलती है हमेशा, और आप यहाँ पे 24 घंटे आ और जा सकते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, आने जाने की व्यवस्था के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे खास बात यह है आरती कि शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री रहते छतरपुर, अक्षरधाम, कालका जी, और उसके साथ साथ हम बात करें तो झंडे वाला मंदिर को मेट्रो के नेट पे ला दिया कि अगर श्रद्धालु चाहते हैं तो एक दिन में आए और एक दिन में आके दर्शन करके चले जाएं। बिल्कुल क्लियर में से लोगों की सहूलियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी। और देखते हैं, 1 मिनट और देखते हैं कि जी आप ये बताइए कि यहाँ पे इस बार सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या है? माता की चुन्नी। माता की चुन्नी कितने की आ रही है इस बार? अब 10 का 20 का जैसे लीजिए, 100 का 150 का। इस बार बिकवाली में क्या फर्क है? क्या इस बार कितना बिकवाली हो रही है? कितना हो रहा? 5-6 हज़ार हो जा रही है। तो आपने देखा कि लोग खुश हैं, लोग आ रहे हैं, बिकवाली काफी हो रही है। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं